देखिए, जब से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार में किसी न किसी स्तर से वार्ता का प्रस्ताव आ रहा है। हम वार्ताओं में जा भी रहे हैं, अपना पक्ष भी रख रहे हैं। सरकार की तरफ से भी वक्तव्य आ रहे हैं। आधिकारिक रूप से आज तक सरकार ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करा है, लेकिन कल शाम को जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा एलजी के यहां धरना देने की बात कही गई, तो कल रात को फिर एक कॉल आया है। आज सुबह 11 बजे की एक मीटिंग निर्धारित करी गई है, जिसमें माननीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव जी, एलजी, हमारे लॉ मिनिस्टर, कोऑर्डिनेशन कमेटी, बीसीआई और बीसीडी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी की अभी मीटिंग चल रही है और उसका एक सार्थक हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ सार्थक परिणाम उसका निकल के आएगा। स्ट्राइक के दौरान देखिए, बड़ा एक दुखद समाचार है। हमारे एक वरिष्ठ साथी रविंदर शर्मा जी, जो कड़कड़डूमा में प्रैक्टिस करते हैं, आंदोलन के दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी एक अकस्मात मृत्यु हो गई है। हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ और उन्होंने इस कॉज के लिए, इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके लिए हमेशा उनका नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। और इन चीजों से ये भी एक प्रतीत होना चाहिए कि अब वकील जो है, आर पार की वकीलों की लड़ाई है। वकील या तो आंदोलन करते नहीं है, जो आंदोलन है वो बिल्कुल जायज है, हमारी मांगे, और पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। दिल्ली के इतिहास में कभी कोई वकील आंदोलन ऐसा नहीं है जो वकील अपनी मांगों से पीछे हट गए हों। सर, जो मीटिंग चल रही है सवेरे 11 बजे से आपने बताया, उसका क्या उम्मीद लगती है आज इस विवाद का निपटारा हो जाएगा या अभी और इंतजार करना? देखिए, हमारा पहले दिन से ये स्टैंड है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद एक कमेटी का गठन हो, उस कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स हों, वकील भी हों, कुछ सिविल राइट्स के वाले लोग भी हों, क्योंकि देखिए इसका खाली वकीलों पे नहीं, इसका जनता पे सीधे जनता के मौलिक अधिकारों पे सीधा असर पड़ेगा। तो उनकी भी आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में इंसाफ मांगने पब्लिक ही आती है, पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए। तो न्याय प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिए जो पारदर्शी हो और जिसमें हर आदमी को अपने अधिकारों की रक्षा करने का और उसमें लड़ने का एक जो फेयर ट्रायल की हम बात करते हैं वो हो। उस समिति का गठन हो और फिर उसके बाद फिर जो नतीजा निकल के आए, फिर ये कोई भी नोटिफिकेशन वो हो। क्योंकि देखिए, आपको बैकग्राउंड पता होगा कि जो जुलाई 2024 में गृह सचिव का जो पत्र आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भी पुलिस स्टेशंस एंड एरियाज अंडर कंट्रोल ऑफ पुलिस विल नॉट बी डेजिग्नेटेड। उसका साफ मतलब ये था कि पुलिस थाना या उसके अधीन किसी भी क्षेत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं बनाया जा सकता। उसका एक अगला कदम जो था वो ये हो सकता था कि सेक्शन 265 BNSS में संशोधन लाया जाए, एक उसमें एक्सेप्शन लाया जाए कि भी डेजिग्नेटेड एरिया की जो बात कही जा रही है 265 में, उसमें पुलिस या पुलिस के अधीन कोई भी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। बट किसी कारणवश वो नहीं आ सका। अब इस नोटिफिकेशन पर जब ये चीजें हैं, इस लड़ाई को उस लॉजिकल एंड तक भी हमारी ले जाने की मंशा है कि ऐसा एक एक्सेप्शन उसमें कार्व आउट हो कि जो भी एरिया डेजिग्नेट हो, चाहे कोर्ट में हो चाहे कहीं और हो, वो न्यूट्रल हो, किसी के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधीन न हो, जिसमें कोर्टों का प्रभाव रहे, कोर्टों का दखल रहे और वकील भी जो उनके मुवक्किल हैं उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। सर, अगर आज बैठक में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल कर आता है, तो कल आप एलजी हाउस का घेराव करने की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में वकील इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, दिल्ली में 1.25 लाख वकील हैं जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो बड़ी अदालत है वहां भी हजारों की संख्या में वकील आज सड़क पर हैं। आक्रोश है, युवा शक्ति भी पूरा दमखम लगा रही है। आज हमारी भी 1 घंटा मीटिंग चली है, उसमें कल की जो मीटिंग है उसका ही प्रारूप जो है वो तय किया गया है कि बसें आएंगी, लोग जो अपने प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं वो उससे पहुंचेंगे। यहाँ से हर कोर्ट प्रेमिसेस से बसों का इंतजाम किया गया है, जो सुबह 11:30 बजे सब लोग एकत्रित होंगे और एक मार्च किया जाएगा। सबसे ये भी अपील करी जा रही है कि इस प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखें, क्योंकि वकील वर्ग है तो उन्होंने अपने अनुशासन में रह के भी एक पॉजिटिव मैसेज देना है। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की घटना हो जिससे ये सारा मूवमेंट डिरेल हो या इस मूवमेंट को किसी तरह का इफेक्ट पड़े। तो कल हजारों की संख्या में वकीलों के पहुंचने की उम्मीद है। हर स्तर पे वकीलों को मोबिलाइज इसके लिए किया जा रहा है। एक ये भी कोशिश है कि कल सारे चेंबर्स बंद रहेंगे और सभी वकीलों से ये आह्वान किया जाएगा सोशल मीडिया के द्वारा भी कॉल करके और बार में मैसेज सर्कुलेट करके कि कल का दिन आप अपने इस आंदोलन को दीजिए और भारी से भारी संख्या में 30,000 ही पहुंचे। सर, अभी जैसे सेंट्रल हॉल में एक आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें पूर्व प्रधान भी शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि
जो हड़ताल चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसका चलाने का इसमें लंबे समय हो गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे पहले जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार का जो क्लैरिफिकेशन आया था, सर्कुलर आया था, उन्हीं की तरफ से आया था। अगर उनसे सीधा बात हो जाती तो कहीं किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं होती। आप क्या इस पर कहना चाहिए? देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, ये आया है एलजी साहब की तरफ से। अब उसका क्या बैकग्राउंड है इसकी जानकारी वकीलों को नहीं है। तो जहां से चीज शुरू हुई है, हमारा यही मत था कि एलजी ऑफिस भी देखिए डायरेक्टली होम मिनिस्टर से कंट्रोल होता है, लेकिन अगर एलजी को भी हम कोई ज्ञापन देंगे, आज क्या हुआ कि हमारा ज्ञापन देने के बाद एलजी साहब ने खुद गृह मंत्रालय को कम्युनिकेट किया है और उसके वहां से फिर भूपेंद्र यादव जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको देखिए, क्योंकि वो एक वकील भी हैं। तो एलजी साहब क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमारा ये मत था कि शुरुआत वहीं से करी जाए। एक संवैधानिक पोस्ट पे है, उनका ही नोटिफिकेशन है, इसको अगर कल को वापस लेना होगा वो भी एलजी के द्वारा लिया जाएगा। तो जितनी भी चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, दिल्ली सरकार भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हमारी कपिल मिश्रा जी से भी मुलाकात हुई है, वो भी इस विषय पर जो भी संभव प्रयास है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। सर, एक जो लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो लीगल सवाल है कि जो एक यूनियन होम सेक्रेटरी का लास्ट ईयर नोटिफिकेशन या सर्कुलर आया, क्या उसके कॉन्ट्रावेंशन में जो ये आया है, क्या इस कॉन्ट्रावेंशन में कोई इस तरह का नोटिफिकेशन इशू हो सकता है? देखिए, जो सर्कुलर होम सेक्रेटरी का आया, वो जो सर्कुलर था वो एक खाली सुझाव के तौर पे था। उसमें जो वर्ड यूज है वो मे है, क्योंकि देखिए दो सेक्शन 265 ये अधिकार देता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज जो हैं वो बना सकते हैं। वो बीएनएसएस में सेक्शन 265 में आ गया। उसमें फिर आगे की जो प्रक्रिया होनी थी उसमें खाली होम सेक्रेटरी का सुझाव आया कि पुलिस थाने या पुलिस के अधीन किसी क्षेत्र को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। तो वकील समुदाय का भी ये था कि एक आश्वासन आ गया है और एक डायरेक्टिव आ गया है, तो उसे कंप्लाई किया जा रहा है। लेकिन उसके विपरीत अब सरकार ने ये नोटिफिकेशन जो दिया है, तो उससे अब सरकार की मंशा ये है कि नहीं, हम सारा जो कंट्रोल है वो पुलिस को ही देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा एक फेयर ट्रायल का और हमारे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा ये आघात है। सारी चीजों को उथल पुथल करने की कोशिश करी जा रही है। और अब लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन एक गजट नोटिफिकेशन है जिसका एक अपना संवैधानिक महत्व है। तो अब ये नोटिफिकेशन वापस होगा या मॉडिफाई होगा, या इसमें वकीलों की जो मांगे हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको एड्रेस करने के बाद दोबारा कोई नोटिफिकेशन आएगा। अब लड़ाई इस पे की जा रही है, क्योंकि देखिए ये एक शुरुआत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली एक चीज है, लेकिन इसके पीछे की एक सरकार की मंशा ये भी है कि सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए। एक पुलिस स्टेट की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक दिल्ली को पुलिस स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है। लोगों के अधिकारों का हनन होगा, उसके लिए एक खाली आज की तारीख में अदालत ही एकमात्र विकल्प है।